पिछले एपिसोड में आपने देखा कि अर्जुन की गाड़ी पेड़ में जा टकराती है और वहाँ किसी को आता देख शिवानी चौंक जाती है। तुम यहाँ कैसे? तुमने मुझको बेवकूफ समझा है क्या? कौन हो तुम? हम तो तुम्हें जानते ही नहीं। कौशिक कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन अर्जुन ने रोक लिया और उसे साइड में ले गया। देखो मेरी बात सुनो और यहाँ कोई ड्रामा मत करो। ओ मेरे पालतू धोखेबाज नाग, जबान संभाल कर बात करो। सच कड़वा होता है। क्या हुआ अर्जुन? कौन है ये? कोई नहीं माँ, बस अभी आया। तुम अभी यहाँ से जाओ, हम बाद में बात करेंगे। तुमने अच्छा नहीं किया, इसका दंड तुम्हें जरूर मिलेगा। मैं भी तो जा रहा हूँ और तुम शाम को शिवानी को लेकर काली माता के मंदिर में आ जाना। मैं इंतजार करूंगा। अगर तुम नहीं पहुंचे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कौशिक ये बोलकर चला जाता है। अर्जुन शिवानी को सब बता देता है। कौन था ये और तुमसे ऐसे क्यों बात कर रहा था? माँ अब तो फालतू में ही परेशान हो जाती हो। ऐसा कुछ नहीं है, कोई बहरूपिया था, मैंने समझाकर भेज दिया। अच्छा चलो अब डॉक्टर के पास चलते हैं। सभी डॉक्टर के पास जाकर अर्जुन का ट्रीटमेंट करा देते हैं और घर आ जाते हैं। शिवानी कौशिक के बारे में सोच ही रही होती है कि अब क्या होगा। घबराओ मत, कोई बहाना बनाकर हम यहाँ से चलेंगे। वहाँ जो भी होगा देखा जाएगा। अब क्या हंगामा कर दिया शिवानी जी? शिवानी चुप रहती है। वैसे कौशिक बहुत तेज है और गुस्से वाला भी है, धोखेबाजों से नफरत करता है। तुम अपने काम से काम रखो, आज शाम को पता चलेगा। शिवानी तुम तैयार हो जाओ, फिर चलते हैं। शिवानी तैयार होने चली जाती है और अंजलि अर्जुन के पास आती है। अर्जुन आज कैसे बचोगे? देखा जाएगा। क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? ठीक है चलो। अंजलि, अर्जुन और शिवानी शाम को काली माँ के मंदिर पहुँच जाते हैं। आओ आओ, आखिर आ ही गए मौत के पास। क्यों बुलाया है? बोलो। अब तो मैं तुमको नागमणि भी दे चुकी हूँ। धोखा, इतना बड़ा धोखा। कौशिक नागमणि लाकर काली के मंदिर में रख देता है और एक तेज प्रकाश आता है। शिवानी, इस मणि का उपयोग करके दिखाओ। शिवानी चुप रहती है। आप मणि ले चुके हो, अब हमारा पीछा छोड़ दो, हमें परेशान मत करो। मैं तुम्हें मार दूंगा। ये नकली नागमणि है। मेरे पास यही नागमणि है। कौशिक अर्जुन और शिवानी को अपनी शक्तियों से बांध देता है। अंजलि, तुम भी आई हो? इन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है। मुझे तो पहले से ही शक था कि ये नागिन इतनी आसानी से तो नागमणि नहीं देगी। मैं तुम्हें अभी छोड़ रहा हूँ और एक मौका भी दे रहा हूँ। जल्द से जल्द मुझे नागमणि ला कर दो। इतना कहकर कौशिक गायब हो जाता है और अंजलि, शिवानी और अर्जुन घर आ जाते हैं। इतनी आसानी से तो ये कौशिक भी हमें नहीं छोड़ता। जरूर ये कुछ करने वाला है, इसीलिए ही इसने छोड़ा है हमको। लगता तो है मुझे भी। शिवानी ने खाना बनाया और सभी बैठकर खाने लगे। तभी करुणा, कहाँ गए थे बेटा तुम सब? वो माँ ऐसे ही बाहर घूमने चले गए थे। सभी डिनर करके सोने चले जाते हैं और अंजलि रात को अकेले कौशिक के पास जाती है और बात करके वापस आ जाती है। अगली सुबह एकता की उपस्थिति होती है। शिवानी एकता को देखकर बहुत खुश हुई। शिवानी और एकता बहुत खुशी से एक दूसरे से मिलते हैं। आज कितने दिनों बाद आई हो तुम एकता? तुम्हारी बहुत याद आई थी सच में, बस इसलिए मैं चली आई। चलो अब तुम आ गई हो ना, तो कुछ दिन यहीं रुकना। अरे भाई इनको बैठाओ भी। और कौन है ये? हमारा भी परिचय करवाओ। ये है मेरी फ्रेंड एकता। हेलो एकता। तब तक करुणा भी आ जाती है और शिवानी उसका परिचय एकता से कराती है। आंटी जी, ये मेरी फ्रेंड एकता है। क्या ये हमारे साथ रुक सकती है? कोई बात नहीं, रहने दो। अंजलि, करुणा, अर्जुन, शिवानी और एकता सभी बैठकर बातें कर रहे हैं। तभी वहाँ एक और अंजलि का प्रवेश होता है। अर्जुन गेट खोलने चला जाता है। अंजलि,
पीछे मुड़कर देखता है। दो अंजलि? ये देखकर करुणा, अंजलि और शिवानी खड़े हो जाते हैं और फिर अंजलि गायब हो जाती है। वो लड़की कहाँ गई? बिल्कुल अंजलि के जैसी। कौन थी वो? कहाँ से आई? ये देखकर करुणा और शिवानी भी परेशान हैं। क्या चल रहा है यहाँ? शिवानी एकता को अब तक की हुई सभी घटनाएं बता देती है। दूसरी तरफ अंजलि भी परेशान है और गाड़ी लेकर खंडर पहुंचती है। अंजलि कौशिक को बुलाती है। क्या हुआ? कैसे परेशान हो? एक और अंजलि को क्यों भेजा वहाँ पर? एक और अंजलि? क्या कह रही हो तुम? मैंने तो किसी को नहीं भेजा। झूठ मत बोलो। मैं सच बोल रहा हूँ। फिर उसके पास इतनी शक्ति कैसे आई कि वो गायब हो गई? मैं सच में इसके बारे में कुछ नहीं जानता। अब तुम वापस जाओ और ध्यान से रहो, किसी को शक ना होने पाए। ठीक है, लेकिन वो दोबारा आई तो? तुम्हें अपने मकसद में कामयाब होना है। तुम मणि पर नजर रखो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अंजलि घर आ जाती है। कहाँ गई थी तुम? वो मैं तो बस टहलने गई थी। ठीक है, संभल कर रहा करो। आजकल तुम्हारे बहरूपिये भी बहुत घूम रहे हैं। ठीक है आंटी जी, मैं ध्यान रखूंगी। अंजलि अपने कमरे में चली जाती है और तभी अर्जुन वहाँ आता है। देखो अंजलि, सच तुम भी जानती हो और सच मैं भी जानता हूँ, लेकिन ये करुणा आंटी को नहीं पता है। ये नई अंजलि कौन है? ये तो मैं भी नहीं जानता। शायद कौशिक की कोई चाल है। अच्छा चलो, मैं सोने जा रहा हूँ। अगली सुबह गेट की घंटी बजती है और अंजलि गेट खोलने जाती है। गेट पर कौशिक को देखकर अंजलि के होश उड़ जाते हैं और जोर से बोल पड़ती है। अब तुम यहाँ भी? कहानी जारी रहेगी।